प्यारे बच्चों नमस्कार। हम जो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे और स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति। तो आप लोगों के पास भी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसमें हम लोग ने प्रश्नावली 8.2 का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात वस्तुनिष्ठ पूरा कर चुके थे और अति लघुत्तरीय भी पूरा कर चुके थे। यानी 8.2 का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के 8.2 का यानी अति लघुत्तरीय तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय एक एक करके देखेंगे। टोटल इसमें 24 सवाल है, फिर उसके बाद आगे आएंगे। तो हम लोग पहला सवाल क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल है कि पहला सवाल यह है कि 15 cot a बराबर 8 तो निकालना है साइन a का मान निकालना है और सेक a का मान निकालना है, दो को मान निकालना है। यह सवाल आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानिए, इसमें कुछ बेसिक बातें जानिए। जैसे यह एक त्रिभुज है, तो यह त्रिभुज ए 90 डिग्री ए है, बी है, सी है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, यानी हाइपोटेनस। इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनस, हिंदी में कहेंगे कर्ण। अगर इसको थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, यानी इसको पी के द्वारा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी बेस बी हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये बेसिक बात है। अगर कोई त्रिभुज ऐसा बनाया गया है, ऐसा त्रिभुज बनाया गया, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। समझ गए। तो ये बेसिक बात है, बेसिक बात आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे सवाल में ये बेसिक बातें यूज होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका यह लघुत्तरीय 2 नंबर में पूछता है सवाल यह, यानी दिया 15 cot a बराबर a, यानी cot a बराबर दिया है 8/15, यानी 8 कितना दिया है, 15। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे और यह होता है cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी आधार अपॉन लंब। अगर इसको a लेते हैं, b c, अगर यह a है तो a के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, यानी ये हो जाएगा 15। b क्या है, यानी आधार, यानी हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम देखेंगे त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण नहीं चाहिए ना, कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण, यानी AC का स्क्वायर लंब, यानी BC का स्क्वायर, यानी आधार AB का स्क्वायर। अब AC जो है हमें चाहिए, BC का मान कितना दिया है, यानी BC का मान दिया 15, तो 15 का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया, 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यानी 289, यानी AC का स्क्वायर बराबर आ गया 289। तो प्यारे बच्चों, AC बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, 289 आ गया 17, यानी AC का मान आ गया 17। हमें मान कर है साइन A का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी इस A के लिए सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब अपन होता है कर्ण, यानी इस
ए के लिए सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब और ये क्या कहलाएगा यानी कर्ण कहलाएगा। ये सी हो जाएगा कर्ण यानी 17। तो साइन ए का आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर सवाल कर रहा है सेक ए का मान बताइए। सेक ए तो यह होता है कर्ण अपॉन आधार। क्या होगा? कर्ण अपॉन आधार। अब देखेंगे कर्ण क्या है, तो कर्ण यानी 17 है, आधार कितना है, तो आधार है 8, तो 17 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 1 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। या आप इस सवाल को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे के मान कर भी बना सकते हैं, या 8 के 15 के एक लाइन में बना सकते हैं, या आपको 2 नंबर पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे तो बढ़िया आपको होगा और नंबर भी एक भी इसमें से कटने वाला नहीं है। आगे एक के बाद देखेंगे सवाल, एक के बाद देखेंगे प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल कर रहा है यदि tan a बराबर 4/3 यानी कर रहा है tan a बराबर दे दिया, tan a बराबर दे दिया 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यानी कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें एक का मान दिया है और कह रहा है अन्य का मान निकालिए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है? आधार होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे इसका, यानी और यहाँ a है तो इसको a मान लेते हैं, या b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? c। अब इस a के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। लंब दिया है 4 और ये हो जाएगा आधार यानी 3, और ये 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट h से द्वारा कर लिए। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे यानी हल करेंगे। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? ए सी, यानी ए सी स्क्वायर। आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर। अब देखेंगे यह हो जाएगा ए बी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 25 आ जाएगा। ए सी इक्वल टू आ जाएगा √25 यानी 5 आ जाएगा। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सवाल में कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप बताइए। अब AC का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कर्ण आ गया 5 यानी आधार है, ये क्या है? लंब है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब लंब यानी इस ए के लिए सामने वाला भुजा लंब और कर्ण, ये हो गया 5, तो लंब बटा कर्ण। साइन, साइन के बाद निकालिए कॉस, साइन निकालिए कॉस, कॉस होता है आधार अपन कर्ण यानी b अपन h। तो b का मान कितना हो गया? 3 और h का मान हो गया 5 यानी आधार अपन कर्ण हो गया। tan, tan तो tan से लंब बटा आधार यानी लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, 4 बटा 3 यानी ये आंसर होगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक के बराबर 5 बटा 4। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर ये हो जाएगा 5 बटा 3। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 3 बटा 4 यानी ए आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों इस तरह से आपको एग्जाम में बनाने यानी 2 नंबर सवाल क्या हुआ? कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 3 नंबर। यह लिख लीजिए सारे बच्चे। आप लोग कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे ना सारे सवाल, इसको रिवीजन करेंगे तो आपको सारे सवाल प्रैक्टिस होंगे, तो आपको एग्जाम में वहां दिक्कत नहीं होगा।
नहीं तो एग्जाम में वहां पे जाने के बाद बहुत कंफ्यूजन होती है। इसीलिए हम लोग सारे सवाल को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार के एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं हो। 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल यह है, 15 कॉट ए बराबर 8 साइन ए कॉस ए। 15 कॉट ए बराबर 8 अगर है साइन ए कॉस ए का मान बताइए। तो साइन ए कॉस ए अभी जस्ट इससे पहले 1 नंबर हम सवाल किए, 1 नंबर किए हैं, उसी तरह से ये भी बनेगा। तो 3 नंबर 1 नंबर के जैसा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वहां पे निकाले सेक है, यहाँ पे क्या है कॉस है। तब 3 नंबर 1 नंबर के जैसा है, सिर्फ यहाँ पे सेम एज इट इज है। 4 नंबर सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर है 7 tan थीटा, 7 tan थीटा बराबर 8। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। फिर 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कर रहा है कॉस ए बराबर 3/4। तो निकालना है साइन ए टेन ए, यानी साइन ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है, यानी साइन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। देखते हैं सवाल, यहां से सॉल्यूशन देखेंगे। 7 tan थीटा बराबर 8, तो यहां से निकाल लेंगे tan थीटा बराबर 8/7। यह प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ से प्रश्न से, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है यह कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, तो यह आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर हम कॉट का मान निकाले तो कॉट थीटा का मान निकाले तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा 8। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो अब यहाँ कॉट का मान कितना 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, यानी 49 बटा क्या हो जाएगा 64, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर दिया हुआ है, कॉस ए का मान दिया हुआ है, यानी कॉस ए बराबर दिया है 3/4। तो कॉस यानी कॉस का क्या होता है b/h, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और इसको ए बी सी, ए के सामने वाला भुजा लंब, लंब तो दिया ही नहीं है निकालना है, अब बी आधार दिया है, आधार कितना होगा 3IH, यानी कर्ण, यानी इस लंब ए वाला क्या होता है कर्ण, यानी h बराबर हो गया कर्ण बराबर 4, b बराबर हो गया 3। अब लगाएंगे पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में, देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण यानी एसी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी बीसी का स्क्वायर, आधार यानी एबी का स्क्वायर। हमें एसी का मान कितना दिया है कर्ण यानी 4 का स्क्वायर, बीसी तो निकालना है, यानी बीसी निकालना है हमें, और एबी कितना दिया है 3, यानी बीसी का स्क्वायर आ जाएगा 4 चौका 16, इधर जाएगा 3 तिहाई 9, 16 यानी 9 यानी 7 हो जाएगा। तो बीसी बराबर √7, यानी बीसी का मान आ जाएगा
यानी पी का मान आ जाएगा आपको यहाँ √7 आ गया। फिर कहा साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यानी लंब कितना हो गया √7 है, कर्ण कितना हो गया 4 फिर है tan ए, tan थीटा बराबर लंब बटा यानी परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया √7, आधार हो गया 3, यानी 4 नंबर हो गया या 5 नंबर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखेंगे 5 के आगे सवाल देखेंगे हम लोग। पांच के बाद आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्या है, tan ए 3/4, 5 नंबर यानी 6 हो गया। 6 नंबर सवाल है tan ए बराबर 3/4, तो कह रहा है साइन ए का मान बताइए, फिर कह रहा है कॉस ए का मान बताइए। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल है कॉट ए बराबर 3/4, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए का मान बताइए और कॉस ए का मान बताइए, यानी 7 नंबर ये सवाल है। देखेंगे tan ए यानी tan सॉल्यूशन, यानी tan ए बराबर दिया है 3/4, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस, यानी लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। अगर इसको ए बी सी ए माने तो इसको ए एंगल माने तो इसके ए के सामने वाला भुजा लंब, यानी ए दिया है 3, ये क्या ये वाला परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण, यानी ए दिया है, ये तो निकालना ही है कितना है, या आपका आधार दिया है कितना 4। तो देखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण यानी AC का स्क्वायर, हमें कर्ण ही चाहिए, प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB यानी 4 और BC यानी 3, 4 + 9 कितना आ गया 13, यानी AC बराबर आ गया √4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 16, 3 × 3 9, 16 9 25, 25 आ गया, यानी 5 आ गया। इसका मान कितना आ गया 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब AC निकल गया, अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण, लंब दिया है 3 और कर्ण कितना है 5, साइन ए का मान निकल गया कॉस ए B/H, यानी 4/H का मान कितना है 5, इसका भी मान निकल गया। कॉट ए है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन यानी कॉट ए बराबर दिया है 3/4, यानी B/P, यहाँ पे P/B होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है B/P, tan का उल्टा होता है जस्ट क्या होता है उल्टा कॉट होता है। ए बी सी, अगर यह एंगल ए ले लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब क्या होगा P का मान 4, आधार B का मान कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ से कर्ण का मान निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर, यानी
BC यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 3 9 कितना आ गया 25, यानी AC बराबर √25 यानी 5। AC निकल गया। अब साइन ए निकालना है, यानी इसका मान निकल गया, कर्ण का मान 5, साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H, यानी P हो गया 4, H हो गया 5। फिर है कॉस ए, यानी कॉस ए B/H, यानी B/H, B का मान हो गया 3, H का मान हो गया 5, यानी 3/5 हो गया। यानी सवाल हम लोग कितने तक कर लिए 7 तक। फिर आगे करेंगे। चलिए बच्चों 7 के बाद देखेंगे सवाल 8 नंबर क्या है। करा यदि 8 नंबर सवाल है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं बाबू, थोड़ा इंक जो है डाल लेते हैं, थोड़ा देर वेट करिए। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या है। 8 नंबर सवाल है, पाई बराबर दिया है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 है, तो सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 का मान क्या होगा, यह सवाल है। 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कह रहा है कॉट थीटा का मान बताइए। सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देखेंगे, यानी पाई का मान दिया 180 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर पाई का मान रखेंगे 180/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई का मान रखेंगे 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2, यानी 3 छक 18, 6 तिरी 18, कितना आ गया 90, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3, कॉस 90 का मान होता है 0, √3/2 यानी 3/4 प्लस 1/3, एलसीएम हो जाएंगे 12, 4 ते 12, 4 ते 12, 3 ते 9 प्लस 3 चौका 12, 1 चौका 4, यानी 9 4 13/12, यही आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर देखेंगे, यानी दिया है, क्या दिया है, यानी सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है B/H, तो इसका उल्टा क्या होगा H/B होगा, यानी कॉस थीटा होता है B/H, इसका उल्टा हो जाएगा H/B होगा। फिगर बना लेंगे हम, इसको ए मान लीजिए, अगर इसको मान लेते हैं ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, इसको हम थीटा मान के चलते हैं, इसको बदल देते हैं, इसको हम क्या मान लिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, यानी ये लंब कहलाएगा, तो लंब तो निकलना है, और यह 90 डिग्री के सामने बोला भुजा क्या कहलाएगा कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है,
वो थीटा पर डिपेंड करता है कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। अगर थीटा यहाँ ले तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता, लंब, तो ये आधार हो जाता। अगर थीटा यहाँ लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण जस के तस ही रहेगा। तो यह लंब हो गया, निकालना है। हाइपोटेनस दिया है, कितना दिया है 13, आधार कितना हो जाएगा यानी 12, यानी बी का मान दिया था 12। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण यानी AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर AB यानी P का स्क्वायर BC यानी 12 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा P स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25, यानी P आ जाएगा √25 यानी 5। अब हमें निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा यानी B/P। टेन होता है P/B, उसका उल्टा B/P। B का मान हो गया 12, अब P का मान कितना निकाले हैं 5, यानी 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर व्यू क्लियर हुआ। अब जो है हम लोग देखेंगे 10, 11 ये सब सवाल देखने वाले हैं। अब जो है देखेंगे 10, 11 ये सब देखेंगे सवाल। थोड़ा ये बोर्ड में जो है ना ब्लैक कलर जल्दी रिएक्शन कर जाता है इस व्हाइट बोर्ड में। देखेंगे 10 के बाद है, सॉरी 10 नंबर देखेंगे सवाल। 9 तक देख लिए, 10 नंबर सवाल है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 11 नंबर सवाल है साइन A बराबर दिया है 5/7, तो tan A का मान बताइए, tan A का मान बताइए। फिर है 11 दो सवाल करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं सवाल। देखिए सॉल्यूशन, जो अभी इससे पहले जो मेथड बना रहा है उसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका एक और तरीका है इसको बनाने का। इसका एक और तरीका से हम बना सकते हैं इसको, अरे दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे बच्चों ये प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान कितना 7/8, इसका स्क्वायर 7 × 7 = 49/64, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, या तो आप यानी त्रिभुज बनाइए पाइथागोरस प्रमेय से P/B दिया है H निकाल लीजिए, या एक और तरीका है कि tan A को हम sin A के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। tan A को sin A के रूप में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो वो भी तरीका सीख लेते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन करते हैं। tan A बराबर, इसमें क्या होता है कि सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारे के सारे सूत्र याद रहेंगे तभी बनेंगे। आपको अप्लाई करने का तरीका भी होनी चाहिए, नहीं तो आपसे ये वाले में दिक्कत हो जाएगा इस विधि से। लेकिन इससे पहले वाला जो बताना है टाइप, उस टाइप से आसान होता है बनाना सवाल को, लेकिन इसको tan A को साइन में कन्वर्ट करना है आपको। तो tan थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं कि साइन थीटा पर क्या होता है
कॉस थीटा। तो ये तो साइन तो मान दिया है, लेकिन कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट करना होगा। कॉस का मान तो हमें पता नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा। और कॉस से बराबर रूट अंडर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। अब सब देखिए साइन ए का मान दिया है, सब साइन में कन्वर्ट कर लिए। साइन ए का मान कितना दिया, 5/7 है, रूट अंडर आ जाएगा 1 माइनस 5/7 का होल स्क्वायर, यानी 5/7 रूट अंडर 1 माइनस 25/49, यानी 5 यह आ गया 5/7, यह आ गया एलसीएम आ जाएगा 49 माइनस 25/49। देखेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे 5/7 बटा और 49, 9 में से 5 गया, 4 में से 2 गया, 24 आ गया, रूट अंडर 24 आ गया, नीचे आ गया 49 का वर्गमूल, 7 से 7 कट जाएगा, आ गया 5/24। 5 क्या आ गया 24। या तो आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको परमेकरण यानी 24 का क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी 2√6, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 क्या लिख सकते हैं 6, 5/2√6। या तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हर का क्या कर दीजिए, परिमेयकरण करके भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया 11 नंबर का आंसर। आगे है 11 के बाद है 12 नंबर, जो है सवाल को 12 नंबर देखेंगे क्या है। 12 नंबर सवाल है, ये भी आसान है। 12 नंबर सवाल है कि cos थीटा बराबर 12 बटा कितना है 13, तो tan थीटा का मान निकालना है। या तो आप क्या करिए, tan को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, वैसे आसान हो जाएगा। जैसे हमको tan को हम साइन दिया था, tan को साइन में कन्वर्ट कर दिए, साइन के साइन cos को कन्वर्ट कर दिए साइन में, आंसर निकाल दीजिए। या आप वही जो है त्रिभुज वाला विधि से है, जो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वो आसान तरीका है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, कॉस सॉल्यूशन, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है 12/13, यानी b/h, b/h, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। यह हो गया थीटा, क्या हो गया थीटा हो गया, और कॉस थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब तो निकलना ही है। और ए हो गया, इसको मान लीजिए ABC, यह हो गया आधार, यानी बी का मान दिया 12 और कर्ण का मान दिया है 13। लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC है 13 का स्क्वायर, AB है 13 का स्क्वायर, और बी का मान 12 दिया, सॉरी बी का मान दिया 12, यानी AB का मान 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखेंगे इधर, देखेंगे हम लोग ने 169, यानी BC स्क्वायर बराबर आ गया 169 माइनस 144, यानी 25, यानी BC इक्वल टू रूट अंडर 25, यानी कितना आ गया 5, यानी BC का मान आ गया 5, यानी इसका मान आ गया 5। tan थीटा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो गया 5, आधार कितना हो गया 12, 5/12। आप ऐसे निकालिए, नहीं तो tan थीटा को कन्वर्ट करना होगा किसमें, साइन और कॉस में। यानी इसको दूसरे भी तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, यानी सवाल को आप देखेंगे 12 के बाद आगे सवाल देखने वाले हैं। 12 के बाद हम लोग बारह के बाद देखें 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
12 के बाद जो है 13 नंबर है tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो बताना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा +3 cos थीटा। 14 नंबर सवाल है tan a बराबर 3/4, तो निकालना है sin a इंटू cos a का मान क्या होगा। देखते हैं दो सवाल। tan थीटा इक्वल टू 3/4, या तो आप वही जो है कि त्रिभुज बनाइए P/B h निकाल लीजिए, इसमें सबका मान डाल दीजिए, या इसको सोचिए कि क्यों नहीं इसको हम tan में कन्वर्ट कर दे, क्या करे कि tan में यह कन्वर्ट हो जाए, तो ये आसान होता है। इस टाइप के सवाल होते हैं ना, इसमें P/B h टाइम लंबा चला जाएगा निकालने में, उससे आए कि जो अभी विधि बता रहे हैं उससे आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस सवाल को एक तरह में निकालने का। अब सोचो tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है प्यारे बच्चों, यानी tan थीटा बराबर जो होता है, इसको थोड़ा भिजा के लाइए, tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस होता है। साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस। यह साइन है, हम बताइए किससे भाग करें कि tan आ जाए, तो cos थीटा को इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan, तो ऊपर नीचे cos से भाग कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, cos से भाग कर देंगे, यानी इसको लिखेंगे 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटा लिखेंगे cos थीटा, और इसमें भी कर देंगे भाग, 5 sin थीटा +3 cos थीटा बटा क्या कर देंगे cos के, फिर cos से cos करेंगे इतना ही ना आ जाएगा, तो इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको अलग कर दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा बटा 5 sin थीटा बटा cos थीटा +3 cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। अब cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट गया, ऊपर आ गया, देखिए ऊपर क्या आ गया, 5 साइन बटा cos क्या आ गया, tan थीटा -3, 5 क्या हो गया tan थीटा प्लस, अब तो हमें पता है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान 3/4 रख देंगे यहाँ पे, -3 बटा 5 3/4 प्लस 3, यानी आ जाएगा 5×3 बटा 4 -3 15/4 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15 -12/4 बटा 15 + 12/4, 4 से 4 कट जाएंगे, यानी आ जाएंगे 3, यानी ये आ जाएंगे 27, यानी 3 9 27, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप इस तरह से भी बना सकते हैं सवाल को, या थोड़ा आपका पीओपी इससे आसान होता है कि जल्दी से ना सवाल का आंसर आ गया। आगे है tan a, और tan a जो है इसको जो है आपको क्या करना होगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, यानी दिया गया है, ये डाटा आपका दिया है। ये क्या होता है P/B, क्या कर लेंगे हम, फिगर बना लेंगे, ए मान लीजिए BC, ए हो गया, एंगल ए है, तो इस ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, लंब दिया है 3, ये हो जाएगा आधार कितना दिया है 4, कर निकाल लेंगे, लगाएंगे त्रिभुज ABC में, क्या होता है त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का मान कितना दिया है, AB दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, BC 3, 3 का स्क्वायर, 14 + 9 25, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा √25, कितना आ गया 5, यानी 5 आ गया। प्यारे बच्चों यह सवाल जो है sin A इंटू क्या है cos A का मान निकालना है, sin थीटा लंब बटा कर्ण यानी P/H, यानी P है 3, H है 5, और cos B/H, B है 4, H है 5, यानी 12 कितना आ गया 25, यानी 14 का आंसर यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे 15 भी उसी तरह से है जो इससे पहले अभी किए हैं। जस्ट 15 नंबर भी सवाल उसी तरह से बनेंगे। यानी 15 नंबर सवाल एक देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू दिया 4/3, तो कह रहा है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। 16 में 2 सवाल हैं, तो 16 में दोनों एक साथ कर लेते हैं। पहले इसको 15 नंबर करते हैं, तो 16 नंबर बता दें आपको। 15 नंबर सवाल यह है। अब इसको भी देखिए, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, 10 में। कुछ नहीं करना है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपन हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, कॉस से भाग कर दीजिए, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आ गया 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अलग अलग कर दिए, बटा कॉस थीटा। ये तो होता है ना, ये अलग अलग, फिर ये बटा बटा के सेम लीजिएगा ना, लघुत्तम बटा बटा के जोड़, तो फिर इतना ही आ जाएगा। यह 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, आ गया 3 टेन थीटा प्लस 2 बटा आ गया 3 टेन थीटा माइनस 2, यानी 3 टेन थीटा का मान 4/3 प्लस 2, 3 टेन थीटा का मान 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी आ गया 4 प्लस 2, 4 माइनस 2, यानी 6/4 में से 2 गया 2, 2 3 जा 6, यानी 3 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे 16 नंबर। 16 में 2 सवाल है, ए और बी दोनों देखेंगे सवाल एक साथ। सोलह नंबर सवाल है। 16 का ए है, कह रहा है 7 टेन थीटा इक्वल टू 4, तो कह रहा है 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान बताना है, यानी ए नंबर में है। बी नंबर में सवाल क्या है, टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी दिया है। सवाल कर रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बताइए। यानी 16 में 2 सवाल है, देखते हैं 16 सवाल। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यानी सॉल्यूशन करते हैं। यानी 7 टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/7। अब हमें निकालना है 7 साइन थीटा, यानी ये दिया है, डाटा आपका लिखा रह जाता है, दिया है, फिर प्रश्न से ऐसे लिखना पड़ता है। 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 7 साइन थीटा प्लस 3, ऊपर नीचे किससे भाग कर दीजिएगा, कॉस से। 3 कॉस थीटा बटा क्या आ जाएगा, कॉस के को 10 लाना है ना हमें, 7 साइन थीटा
प्लस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब आ जाएगा यानी ये आ जाएगा 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपन आ जाएगा 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस 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 कट जाएगा, आ जाएगा 7 टेन थीटा माइनस 3 अपॉन 7 टेन थीटा प्लस 7 टेन थीटा का मान कितना है, तो टेन थीटा का मान 4/7 इंटू 4/7 माइनस